करेंगे। इस वक्त हमें लाइन पर ज्वाइन किया है एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार साहब ने। फारूक साहब, आपकी जमात का तो बड़ा खुलकर मौकफ सामने आया, असेंबली के अंदर भी असेंबली के बाहर भी। सिंध हुकूमत क्या मिस हैंडल कर रही है सारे मामले को? अगर इस तरह का कोई मामला उनके नोटिस में आया है तो बेहतर तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता था। देखिए, इकरारुल हसन एक बहुत निडर और बेबाक सहाफी हैं और एक अरसे से वो समाजी मसाइल, माशरती मसाइल और जो खराबियां हमारे निज़ाम में उसको एक्सपोज कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि आज उन्होंने एक बहुत बड़ा जो लैप्स है सिक्योरिटी निज़ाम में सूबाई असेंबली के, उसको एक्सपोज किया, तो उसी वक्त रिकमेंड किया जाना चाहिए था वजीर आला की तरफ से, स्पीकर सिंध असेंबली की तरफ से, कि इन्हें सितारा जुर्रत दिया जाए और एक करारदाद उसके हक में पास होनी चाहिए थी। उसका शुक्रिया करना चाहिए था और उसे सितारा जुर्रत के लिए रिकमेंड करना चाहिए था। उसने तो वो काम किया है उसकी, जबकि उसके बरक्स चूंकि हमारा ये जो हमारे हुक्मरानों का और जो ये वडेरे हैं उनका माइंडसेट ये है कि वो किसी की तनकीद सुनने और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। कोई उनकी मदद कर रहा है, मावनत कर रहा है और उनको अलर्ट कर रहा है कि देखें, खबरदार रहें, कल ये दहशतगर्द भी जो है वो इस तरह आपकी असेंबली में घुस सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। तो ये अब हमारे मुल्क में ये अगर होगा और लोग अपनी इस्लाह के लिए तैयार नहीं होंगे, अपनी गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, अपनी तनकीद को सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर ये दावे बेकार है ना कि हम बहुत बड़े जमहूरियत नवाज हैं और और हमने जमहूरियत के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, सारी बातें बेकार हो जाती हैं। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत गलत हैंडल किया, बहुत गलत रवैया है। इकरारुल हसन को फौरन रिलीज करना चाहिए बाइज्जत तरीके से और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और सितारे जुर्रत के लिए उसको रिकमेंड करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार यहाँ पर हम